मन की प्रसन्नता बहुत बड़ा तप है। हर समय मन को प्रसन्न रखना बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा लाभ है जिसका हर समय मन प्रसन्न रहता है। जानते हो किसका मन प्रसन्न रहता है? जिसका मन प्रभु से अपनापन कर लिया है। मन को सदैव प्रसन्न रखना है तो भगवत संबंध से ही मन प्रसन्न रह सकता है। ये मन चंचल क्यों रहता है, अशांत क्यों रहता है? ये जितना विषयों का चिंतन करेगा, जितना नाशवान परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति स्थान का संबंध स्वीकार करेगा, उतना ही जलेगा, उतना ही अशांत रहेगा, उतना ही चंचल रहेगा। त्यागाच्छांति अनंतरम, जितना ये सब वस्तु व्यक्ति स्थान का राग त्याग करेगा उतना ही शांत हो जाएगा, उतना ही आनंदित हो जाएगा, उतना ही प्रसन्न हो जाएगा। मना प्रसादः, यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं, कहां? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। हमारा मन प्रसादः, मन प्रसन्न कब होगा? बहुत ध्यान की बात है। भगवान कह रहे त्यागाच्छांति अनंतरम, यदि आप शांति देना चाहते हो अपने मन को, आनंद देना चाहते हो, प्रसन्नता पाना चाहते हो, तो आप वस्तु व्यक्ति स्थान के संबंध से रहित कर दो अपने मन को। एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में आप अपने मन को लगा दो। फिर आप देखें आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा, क्योंकि प्रभु अविनाशी है, वस्तु व्यक्ति स्थान परिवर्तनशील है। वो एक रस प्रसन्न रह ही नहीं सकता जिसका वस्तु व्यक्ति स्थान से संबंध है, नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक रस नहीं है तो मन कैसे एक रस होगा? वो विनाशी है, परिवर्तनशील है, मूल में दुख है, केवल ऊपर से सुखद दिखाई दे रहा है। मन में अशांति, दुख, क्लेश, बंधन का कारण है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन कर लेना। सूक्ष्मता से देख लीजिए, अभी हम यही फंसे हैं, चाहे हम ज्ञानी भगत हो चाहे प्रेमी भगत हो, अभी केवल मन के भगत हैं, मन को अभी भक्ति के मार्ग में नहीं खड़ा कर पाए। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से राग न रह जाना ये वैरागी का लक्षण है। समस्त वस्तु व्यक्ति स्थान में एकमात्र सच्चिदानंद आराध्य देव को देखना ये अनुरागी का लक्षण है। हम देखें कि हम ना तो वैरागी है ना अनुरागी है, हम तो रागी है। हर वस्तु व्यक्ति स्थान से हम सुख भोगना चाहते हैं। देख लो, अगर ऐसा नहीं तो फिर मन जाएगा ही नहीं। जब तक सुख की लालसा नहीं तब तक मन जाने वाला नहीं। इसको जहां जहां सुख का मिलने का भाव है वहीं वहीं ये जाता है। जब धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, नाना प्रकार की भोग सामग्री, इनमें हम अपनापन कर लेते हैं तो मन हमारा चंचल हो जाता है। सबका प्रश्न होता है, मन भजन में नहीं लगता, चंचल है। मन चंचल आपने किया है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। आपने वस्तु व्यक्ति स्थान से संबंध कर लिया है, वो चंचल परिवर्तनशील नाशवान वही लक्षण मन को आ रहे। और आप अविनाशी प्रीतम से अपना संबंध कर लो, देखो कितना आनंद मन में रहता है, कितनी प्रसन्नता रहती मन में। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाला हर समय प्रसन्न रहता है, ये पहचान है। भारी से भारी विपत्ति में भी उसका हृदय आनंदित रहता है, क्योंकि ये विपत्ति संपत्ति बाहरी बात है। वो जिस आनंद में मगन है वहां न विपत्ति का न संपत्ति का, दोनों का प्रवेश नहीं, न हर्ष न शोक का। इसलिए मना प्रसादः, साधक ध्यान दे संतुष्टः येन केन वा। हर परिस्थिति में मन को प्रसन्न करना सीखे, प्रसन्न रखना सीखे। परिस्थिति में प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं। कभी परिस्थितियां किसी को चैन नहीं लेने देती, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी मान, कभी अपमान, इसी द्वंद्व में हम पिसते रहते हैं।
तो मन कहां प्रसन्नता का अनुभव कर पाता है। मन की प्रसन्नता के लिए सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश काल, घटना आदि को लेकर के हम अपनापन, अहम करके उसे ना माने। जैसे ये व्यक्ति मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये स्थान मेरा है, ये अमुक अमुक मेरे। अब आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, जलेगा, अशांत रहेगा। अपने स्वार्थ या अभिमान को लेकर किसी का पक्षपात न करना। यदि आप अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अभिमान की पूर्ति के लिए किसी का पक्ष न लेना। किसी का मंगल करने के लिए, किसी को आनंद प्रदान करने के लिए हम भले सलाह दे दें, लेकिन अपना अहंकार पोषण करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम पक्षपात न लें। नहीं, हमारा मन प्रसन्न नहीं रह पाएगा। मन को सदा दया भाव से युक्त रखे, क्षमा भाव से युक्त रखे। दूसरों को कैसे हम सुख पहुंचावें, ऐसे मननशील बने। सदैव सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम। सबको सुख पहुंचाऊं लेकिन किसी से सुख पाने की लालसा ना हो, मन प्रसन्न रहने लगेगा। मन में जब दूसरों के हित की भावना होती है तो प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है। और सदैव मन को प्रसन्न रखने के लिए थोड़ा भोजन पाना सीखें, कम बोलना सीखें, कम सोना सीखें और सदैव भगवान नाम जपना सीखें। अखंड प्रसन्नता आ जाएगी। मानते हैं प्रारब्ध के अनुसार शरीर रोगी हो सकता है, परिस्थिति प्रतिकूल आ गई, संसार ने तुम्हारा त्याग कर दिया, लोग निंदा करते हैं, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे क्योंकि आपने बहुत बड़े करुणा निधान आनंद समुद्र प्रभु का आश्रय ले लिया है। उस आश्रय में जो बाधक भाव है उनका त्याग कर दीजिए। अधिक भोजन करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज इसे पवाओ लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ। पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। भोजन पर साधक ध्यान दे, नहीं तो आनंद का जो विषय मन की प्रसन्नता है वो आप नहीं धारण कर पाएंगे। बोले हित परमित भोजी, थोड़ा सरल, स्वाद रहित, स्वास्थ्य वर्धक, सतोगुणी भोजन पाया जाए। स्वाद रहित भोजन बहुत आवश्यक है भजन मार्ग में, बहुत आवश्यक। ये अधिक मीठा, चटपटा, खट्टा, ये वो सब कामोत्तेजना पैदा करता है, कब्ज बनाता है, मन को चंचल करता है। कई तरह के भयानक ऐसे दोष जो हमारी साधना में हानिकारक है। पक्का समझ लीजिए, ये अनुभूत बात कहते हैं। भोजन जितना सरस होगा भजन उतने चौपट होगा। पक्का समझ लो। ये भोजन बहुत घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। साधक इस बात पर ध्यान दे, ये भोजन हमें मारे डाल रहा है। हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है और ये आज पा लिया, वो पा लिया, ये गुलाब जामुन, ये लड्डू, ये वो, बस बुद्धि में विचलता, भगवत चिंतन रहित और नाना प्रकार की वासनात्मक खेल की कामनाएं, कल्पनाएं, ये भोजन के कारण। बहुत आवश्यक है भोजन सुधारना। भोजन नींव है परमार्थ की। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो मन प्रसाद कैसे प्राप्त होगे, क्योंकि आपका भोजन ठीक नहीं है। बहुत सावधान, बहुत सात्विक और नियमित परमित भोजन हमें मन प्रसादा स्थिति में निश्चित प्रतिष्ठित कर देगा। दूसरा, नित्य में एकांत सेवी। उपासक को चाहिए कि कम लोगों से मिलने का स्वभाव बनाए। सत्संग सुना या गुरुजनों के पास बैठकर जो प्रश्न उत्तर हुए, बस चुपचाप एकांतवास करने का अभ्यास होना चाहिए। हर समय हम किसी से बात करते रहे, हर समय हम किसी से मिले रहे, हर समय कोई हमारे समीप रहे, तो हमारी अंतर्मुखता नहीं हो। भले वो हमसे बात न करे लेकिन हमारी अंतर्मुख वृत्ति में वो बाधक हो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए
को एकांत सेवी बनने का स्वभाव बनाए, ज्यादा किसी से बात नहीं कर। वैसे बात करने का नियम तभी रखना चाहिए जब कोई आपसे प्रश्न करे और प्रश्न का उत्तर आवश्यक है देना, उत्तर देने से उसका मंगल होगा तो ही बात करें, नहीं ना करें। बहुत कम जीवन है हमारा, बहुत कम समय है। हम अगर व्यवहार प्रपंच की सत्ता को सत्य मानकर केवल यही हमारा कर्तव्य है, यही ऐसा व्यवहार का निर्वाह करना, तो हम भगवत साक्षात्कार कब करेंगे? कब हमारे हृदय में वो अखंड प्रसन्नता, कब हमारे हृदय में वो अखंड विकलता भगवत साक्षात्कार की होगी? और बोले वाणी से हितकर मृदु वचन बोले, एकांत सेवन करे और नींद भी एक नियमानुसार करे। स्वल्प निद्रा विहारा, स्वल्प सोने का समय बनाए। 24 घंटे में 5 घंटे बहुत है शयन करना, बहुत है, मतलब बहुत हो गया 5 घंटे। 6 घंटे तो उनको जो बहुत शारीरिक श्रम करते हैं, 7 घंटे मतलब खत्म, अब इसके आगे साधक शब्द नहीं लगेगा। 6 घंटे तक तो मतलब बहुत हो गया कि बहुत श्रम करता है, इसलिए ठीक है। 7 घंटे मतलब प्रमाद स्थिति आ गई, 7 के बाद तो प्रणाम है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब आप देख लो किस श्रेणी में आप हैं। उत्तम साधक 4 घंटे में हो जाता है, ठीक है। 5 घंटे, 5 घंटे पर्याप्त है। और जिनको बहुत शारीरिक श्रम होता है वो 6 घंटे, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि हर घंटे में झपकी, हर घंटे में आनंद। हाँ, समाधि भाव को, निद्रा समाधि स्थिति, व्यास भरोसे कुंवर के सोत पाव प्रसाद। सत्संग हो रहा है, थोड़ी ढिलाई हुई, बस गए समाधि में गए, बिल्कुल। हाँ, मक्खी बन बनाए चाहे मच्छर बल बनाए चाहे महात्मा बल बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने निद्रा समाधि स्थिति, आओ समाधि भीतर। स्वामी हरदास जी कहते, मनी त्युत न डुलाओ, आओ समाधि भीतर। आ गए तो थोड़ा सावधान करे। स्वल्प निद्रा विहार, और घूमने फिरने का भी एक नियम होना चाहिए। आपकी दिनचर्या एक नियमित होनी चाहिए। यदि आप नियम के अनुसार भोजन, नियम के अनुसार शयन, नियम के अनुसार घूमना और नियम के अनुसार बोलना चालना रखेंगे नियम से, तो आपका मन बहुत शीघ्र भगवत चरणारविंद में लग जाएगा। भगवत चिंतन से मन में प्रसन्नता आ जाती है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा।